अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ श्री गुसाई कर चरण वंदनीय हाय ते विघ्नाश विष्णु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री साथी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद परम गुरु जी जिनका चरितावली आज फिर से हम कुछ बोलने वाले हैं, उनके चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और उनसे ही अहेतु की कृपा की प्रार्थना कि वो ही क्षमता देंगे, वो ही शक्ति देंगे उनके बारे में कुछ बोलने के लिए। यही प्रार्थना है उनके चरणों में। पूज्य बात सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमने ऐसे संत, ऐसे वैष्णव, ऐसे सदगुरु के लिए हमने अपने जीवन के 2 दिन दिए, जिसमें हम उनकी चरितावली सुन सकते हैं। कल हम लोगों ने कुछ सुना लेकिन मन नहीं भरा किसी का भी, तो आप लोग इसको अपना भाग्य समझना, जो आपके हृदय में ऐसी उत्कंठा आई कि एक दिन और हम ऐसे सदगुरु के बारे में हम सुन सकें। देखिए, हमारा उद्धार हरि कथा से ज्यादा वैष्णव कथा सुनने में है, क्योंकि भगवान की कथा से हमें वो शिक्षा नहीं मिलती कि हम भगवान की भक्ति कैसे करें। भगवान की कथा में भगवान का रूप माधुर्य समझ आता है, भगवान की लीलाएं समझ आती हैं, थोड़ा बहुत उनके साथ संबंध जुड़ने लगता है। जैसे हमने सुना हरि कथा में कि भगवान कैसे द्रौपदी के पुकारने पर आ गए, तो हमारे हृदय में ये एक विश्वास आ जाता है कि हमें भी ऐसे ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए, जो दुष्टों का संहार करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। लेकिन भक्ति करनी कैसे, ये हमें हरि कथा में नहीं समझ आती। ये हमें कैसे समझ आएगी? ये हमें आएगी वैष्णवों की चरितावली सुनने से। जब हम वैष्णवों का चरित्र सुनेंगे, उनका जीवन चरित्र जब हम सुनेंगे, तब हमारे अंदर उत्साह आता है कि जब उन्होंने ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर हरि भक्ति की, तो उनको क्या नहीं मिला। तो क्यों नहीं हम भी इसी रास्ते पर चले। वो एक रास्ता हमारे सामने क्लियर हो जाता है जब हम किसी वैष्णव का चरितावली सुनते हैं, गुणगान सुनते हैं। तो हमारा उद्धार ज्यादा है वैष्णवों की कथा सुनने में। आप में से कुछ लोग हो सकता है नए हों, जिनको अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि एक व्यक्ति विशेष का हम इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं। लेकिन धीरे 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 जब हम उनके बारे में सुनेंगे, तब उनके साथ हमारा संबंध स्थापित होगा, और जब संबंध स्थापित होगा तभी तो हम वैष्णवों से प्रीति कर पाएंगे। भगवान ने स्वयं बोला है कि यदि कोई कहे कि मैं आपका भक्त हूं, तो मुझे वो प्रिय नहीं, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। यदि कोई कहे कि मैं आपके भक्तों का भक्त हूं, तो मैं गारंटी देता हूं, वो उसको मैं अपना लूंगा, वो मेरा प्रिय है। तो भक्तों के भक्त हम कैसे बनेंगे? जब तक हम भक्तों के बारे में जानेंगे ही नहीं, उनके साथ हमारा संबंध ही नहीं होगा। और संबंध कैसे होता है? सुनने से। इसको साधारण से उदाहरण से हम समझ सकते हैं। बड़े-बड़े ये जो टीवी के उसके पिक्चर के एक्टर्स होते हैं, इनको हमने देखा नहीं होता। बस सुन-सुन के हम इनको जान जाते हैं। और कभी कोई सामने आता है तो हम कहते हैं वाह! ये तो हम आपको जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपके बारे में बहुत मैगज़ीन में पढ़ रखा है। बड़े-बड़े उद्योगपति का भी यही हाल है, हम उनसे मिले नहीं होते, लेकिन उनका रोज़ न्यूज़ सुनते हम उनके बारे में जान जाते हैं। तो इस जड़ जगत में हम किसी के बारे में सुनते हैं तो उससे हमारा एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये चिन्मय जगत के भगवान के निज परिकर, जो हमारे उद्धार की आकांक्षा लेके इस जगत में आए, यदि हम इनके बारे में कुछ सुनेंगे,
तो क्या हमारी इनसे प्रीति नहीं होगी? ऐसा तो असंभव है। तो वैष्णवों से प्रीति करने का एक ही उपाय है, उनके बारे में सुनना। तो कुछ नए लोगों को अगर थोड़ा-सा अजीब भी लग रहा हो, तो भी धैर्यपूर्ण 1 दिन और दें ऐसे वैष्णव की चरितावली सुनने में। और देखना, ये सुनने से उनके ऊपर कृपा ज़रूर होगी, ये अनुभव आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, कि जिस दिन हम किसी महान वैष्णव का चरितावली सुनते हैं, उस दिन हम ठीक से हरिनाम कर पाते हैं। उस दिन हमारे अंदर उत्साह आ जाता है कि मुझे भी भक्ति करनी है, मुझे भी ठीक से हरिनाम करना है। ये पक्की बात है। आप लोग ये अपने अंदर देख सकते हो। तो आज हम फिर से ऐसे परम वैष्णव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रश श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी चरितावली के कुछ अंश सुनते हैं। कल हमने सुना था किस तरह से वो एक महान गुरु सेवक थे, महान गुरु आदर्श आदर्श गुरु सेवक थे। अपने गुरु जी की आज्ञा के लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो उन्होंने ना किया हो। गुरु जी के मनोभीष्ट सेवा, ये शब्द हमने बहुत जगह सुना है। मनोभीष्ट सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, गुरु जी की मनोभीष्ट सेवा करना। लेकिन मनोभीष्ट सेवा हमें कैसे पता चलेगी? बहुत सारे शिष्य अपने गुरु के साथ रहते हैं और उनकी सेवा का अभिमान करते हैं कि हमने गुरु जी के लिए प्रसाद बनाया, हमने गुरु जी के कपड़े धोए, हमने गुरु जी की बहुत सेवा करी, इतने साल सेवा करी। लेकिन ध्यान से बैठकर ये सोचना चाहिए, ये एक सोचने का विषय है, क्या गुरुदेव यहाँ पर केवल प्रसाद पाने, कपड़े धुलवाने और ये मठ मंदिर बनाने के लिए ही आए हैं? हमने मठ में इतना दान दिया, हमने गुरुजी का मठ बनवाया, ये सब सेवा का अभिमान है। कोई भी गुरु वर्ग, गुरुजी ने यहाँ पे परम गुरुजी ने एक शब्द लिखा है, इससे बात मुझे याद आ गई। गुरुजी के इसी तरह मठ मंदिर बनाने में किसी व्यक्ति ने बहुत धन का सहायता की और वो सब लोग बैठे थे। और गुरुजी जब उसका विग्रह प्रतिष्ठा उसमें बोलने लगे, तो गुरुजी ने एक शब्द बोला, हम सब यहाँ पर ईंट पत्थर लकड़ी के कारीगर बनने नहीं आए। इसको गहराई से समझो कि एक तरफ तो गुरुजी कह रहे हैं कि एक मंदिर होना चाहिए जहां पर ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए और हम मंदिर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ गुरुजी क्या बोले कि हम यहाँ पर ईंट पत्थर लकड़ी के कारीगर बनने नहीं आए। इसका मतलब समझो, केवल यही सेवा समझकर हम रह जाएं कि हमने तो मठ मंदिर यहाँ पर बनवा दिया है, हमने तो गुरुजी की सेवा कर दी है, अब हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी, हमने अपनी सेवा कर दी है। ये अभिमान नहीं लाना। अभिमान क्या, ये समझना ही नहीं। उससे समझना कि हमने अभी तक गुरुजी की मनोभीष्ट सेवा नहीं की। ये बाहरी रूप से हमने कुछ सहायता कर दी है, लेकिन गुरुजी आए क्यों हैं इस जगत में, ये हमने समझा ही नहीं। गुरुजी मठ मंदिर बनाने, गुरुजी ये सब कराने के लिए नहीं आए। गुरुजी आए हैं हमारे सोए हुए चित्त वृत्ति को जगाने के लिए, हमारा धर्म हमें समझाने के लिए। हम जीव हैं, जीव का क्या धर्म है? जीव का धर्म है कृष्ण का दास होना, और वो धर्म हम अपना भूल चुके हैं। हम क्या धर्म निभा रहे हैं? हम देश का धर्म निभा रहे हैं, परिवार का धर्म निभा रहे हैं, स्त्री या पुरुष जो हम हैं वो शरीर का धर्म निभा रहे हैं। लेकिन जो हमारा असली में धर्म है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जो हमारा धर्म है वो अब हम भूल चुके हैं। तो गुरुदेव केवल और केवल हमसे यही चाहते हैं कि वो हम भूला हुआ धर्म किसी तरह अपना जगा लें, सोया हुआ धर्म जगा लें, अपने आप का चित्त वृत्ति मोड़ लें।
जिस तरह से गुरुदेव हमसे भजन कराना चाहते हैं, वो भजन करने की प्रवृत्ति हमारे हृदय में आ जाए। तो गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं कि हम ठीक से भजन करें, उनकी सारी शिक्षाओं का ठीक-ठीक से पालन करें। ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है? कम से कम हम इतना ही समझ जाएँ एक जन्म में, तो समझना बहुत-बहुत बड़ी हमने उपलब्धि कर ली। यदि हम ये समझ चुके होते ना अभी कि हमें ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है, तो हम बहुत अच्छे से भजन कर रहे होते। इसका प्रमाण होता। ये कोई बात आपने समझ ली है, जैसे आपको समझ आ गई है कि अग्नि जो है जलाती है, तो इसका प्रमाण क्या है? आप कभी भी अग्नि के पास नहीं जाओगे। अग्नि से कभी भी आप छेड़खानी नहीं करोगे। आपको समझ आ चुकी है कि अग्नि जलाती है ना? इसका प्रमाण यही है ना? अगर आप अग्नि के पास हाथ देने जा रहे हो, तो इसका मतलब यही है ना कि आप अभी तक समझे नहीं हो। आपने सिर्फ सुना है कि अग्नि जलाती है। आपने उसकी जलन महसूस नहीं करी, तभी आप उसके पास जाने की हिम्मत कर पा रहे हो। तो इसी तरह ये जो है जीवन हमारा मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और केवल भक्ति के लिए मिला है। यदि ये बात हम समझ जाएँगे, तो फिर संसार नहीं कर पाएँगे। हम सब संसार कर रहे हैं, हम सारे धर्म निभा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमने ये अनुभूति नहीं करी, सुना है केवल। तो गुरुदेव हमसे यही चाहते हैं कि हम जो है उनकी मनोभीष्ट सेवा करें। तो मनोभीष्ट सेवा हमें कैसे पता चलेगी? गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं भजन, ये कैसे पता चलेगा? ये केवल और केवल सेवा से पता चलेगा। जब गुरुदेव को समझ आएगा कि हाँ, ये निष्कपट होकर भक्ति करना चाहता है, इसके हृदय में कोई और कामना नहीं है। तभी तो गुरुदेव अपना हृदय उस शिष्य के सामने खोल कर रखेंगे। तभी तो गुरुदेव बताएँगे कि देख वो संपत्ति जो मेरे हृदय में है, जिसका तू अधिकारी है, उसको मैं तुझे अब दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गुरुदेव को समझ आ गया कि अब ये इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। जैसे एक पिता उसी बच्चे को अपना संपत्ति देता है, जिस पे पूर्ण विश्वास हो कि ये इसका संपत्ति को बिगाड़ेगा नहीं, ये इसको सँभाल कर रखेगा। तो उसी तरह गुरुदेव भी उसी शिष्य को अपने हृदय की संपत्ति देते हैं, जो उसको सँभालने के लायक हो। और गुरुदेव की संपत्ति क्या है? केवल और केवल ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की प्रीति। वो तभी मिलेगी जब हम ऐसा गुरु सेवक बनेंगे। तो उनका कितना तत्वदर्शी थे वो, कितना उनकी सोच कहाँ तक थी, कितना उन्नत विचार थे उनके, वो हम कुछ-कुछ अभी आगे सुनेंगे। उन्होंने एक भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट खोला। भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट मतलब एक स्कूल खोला, जिसमें उन्होंने बताया कि हम रविवार की छुट्टी क्यों रखें। उन्होंने छुट्टी रखी पंचमी की और एकादशी की। उन्होंने रविवार की छुट्टी बंद कर दी उसमें। क्यों? बोले रविवार की छुट्टी क्यों शुरू की थी? ये अंग्रेजों ने शुरू करी थी। क्यों? क्योंकि उनको रविवार को जाकर अपने गिरजाघरों में प्रार्थना करनी होती है। इसलिए उन्होंने रविवार की छुट्टी की। लेकिन हम क्या, हमारे लिए क्या ज़रूरी है? एकादशी व्रत पालन करना ज़रूरी है। तो हम एकादशी को घर पर रहकर ठीक से व्रत पालन करेंगे। एकादशी की छुट्टी करी, दूसरा पंचमी की करी। पंचमी किस जो विद्या सरस्वती जी का दिन होता है ना पंचमी, तो इसलिए उन्होंने सरस्वती पूजन के लिए, जिससे हमारे ठीक से विद्या बुद्धि हमारे अंदर आए, इसलिए उन्होंने एकादशी और पंचमी की छुट्टी रखी उसमें। और और बताया कि हमारे जो शिक्षा में जो हमारे शास्त्र हैं, वो पढ़ाने बहुत ज़रूरी हैं। यदि हम शास्त्रों को अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएँगे, तो हम उन्हें एक मनुष्य ही नहीं बना सकते। एक पैसा कमाने की मशीन तो बना सकते हैं, स्कूलों में पढ़ा के, लेकिन मनुष्य हम केवल और केवल शास्त्र पढ़ाकर कर सकते हैं। उन्होंने एक जगह ये भी बोला कि पिता को जो है ना फादर बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि पिता के ऊपर बहुत ज़िम्मेवारी होती है, वो कैसे अपने संतान का पालन करे, उसको कैसे संस्कार दे। केवल उनको जन्म देकर छोड़ देना ही पिता का कर्तव्य नहीं होता। उसको अच्छे संस्कार देने, भगवान से
भगवान के बारे में बताना, भक्ति के बारे में बताना, ये बहुत जरूरी होता है। तो फादर ट्रेनिंग कॉलेज भी होना चाहिए, उन्होंने ऐसा बोला था। और एक जगह उन्होंने बोला कि चरित्रहीन आस्तिक अच्छा है चरित्रवान नास्तिक से। चरित्रहीन आस्तिक अच्छा है चरित्रवान नास्तिक से। ऐसी ऐसी बातें हम सोच भी नहीं सकते, वो कैसे समझा देते थे। इससे क्या मतलब, नास्तिक का उन्होंने मतलब समझा, नास्तिक समझाया। नास्तिक मतलब वो होता है जो भगवान के रूप को नहीं मानता, जो भगवान को निराकारवादी मानता है, जो भगवान के रूप को नहीं मानता, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता, वो नास्तिक है। तो नास्तिकवाद यदि हम अपना रहे हैं और हम चरित्रवान हैं, हम बहुत अच्छे समाज के लिए बहुत अच्छे हैं हम, लेकिन हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों का अध्ययन किया तो उसको गलत रूप से उसका मतलब निकाला, मतलब भगवान का कोई रूप नहीं है, ब्रह्म और जीव मिलकर एक हो जाएंगे, ऐसा वाला उसने यदि अपना लिया तो उसने क्या करा, अपनी सत्ता ही खत्म कर दी उसने। वो जो उसकी सत्ता थी, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मतलब जो वो भगवान की सेवा में लग सकता था, उसका जो स्वरूप था वो उसने अपना स्वरूप ही खत्म कर दिया। तो वो ज्यादा खतरनाक है। अगर उसका चरित्र ठीक नहीं है तो उसको, चरित्र उसका ठीक हो भी सकता है, अगले जन्म में उसको संस्कार अच्छे मिल जाएं, उसको संग अच्छा मिल जाए, कोई उसे समझा दे कि भैया शराब पीना गलत बात है, ये सब छोड़ दे, तो वो छोड़ भी देगा। लेकिन ये संस्कार यदि पड़ गए कि जीव और ब्रह्म एक है, तो उसने समझो अपना सर्वनाश कर लिया। वो भगवान की तरफ जाते जाते, भगवान से प्रेम करते करते उसने अपना बिल्कुल ही भगवान से दूरी बना ली। तो ये उन्होंने एक लाइन बोली कि चरित्रहीन आस्तिक से चरित्रवान नास्तिक अच्छा है। और कल हमने सुना था कि उन्होंने किस तरह से देवानंद गौड़िया मठ बनाया। प्रभुपाद जी के जाने के बाद उन्होंने गौड़िया वेदांत समिति बनाई और पहला मठ कोल द्वीप नवद्वीप में, नवद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम कोल द्वीप है, वहां पर देवानंद गौड़िया मठ बनाया। यदि कोई उस मठ की संरचना को ही समझ जाए, उतने से ही वो समझ सकते हैं कि परम गुरुजी क्या थे। उसमें गुरुजी ने 9 शिखर बनाए, मठ में 9 शिखर बनाए। बोले 9 ही क्यों बनाए, 10 क्यों नहीं बनाए, 11 क्यों नहीं बनाए, 5 क्यों नहीं बनाए? बोले 9 इसलिए बनाए क्योंकि नवदा भक्ति के प्रतीक हैं वो सारे। हमें भक्ति करनी है तो नवधा भक्ति करनी है, श्रवण कीर्तन आचमन वंदनिया ये सब है ना, ये नवदा भक्ति के प्रतीक बनाए। और उन 9 चूड़ों में से भी एक जो मिडल है, बीच का है, उसको सबसे ऊंचा रखा। उसको सबसे ऊंचा क्यों रखा? और वो 9 जो शिखर बनाए उन सबके नाम रखे, कौन, श्रवण कीर्तन वंदन आत्मनिवेदन, ऐसे करके। और बोले जो सबसे ऊंचा बनाया वो बनाया आत्मनिवेदन। इससे हमें ये समझना चाहिए, जब तक आत्मनिवेदन हम नहीं करेंगे, जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक भक्ति का कोई भी अंग पालन नहीं हो पाएगा। जब हम आत्मनिवेदन करके भक्ति का कोई अंग पालन करेंगे तभी वो भक्ति कहलाएगा। जैसे श्रवण, श्रवण यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान के लिए करें, तो वो भक्ति होगा। और श्रवण यदि हम ज्ञान के लिए करें तो वो कर्म होगा। कि हम ये कथा इसलिए सुन रहे हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए, ये याद हो जाए और हम औरों को भी बता पाए, तो ये कर्म हो गया। और ये श्रवण हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे, मेरे गुरुदेव की ये मेरे गुरुदेव को ये अच्छा लगेगा कि मैं उनकी शिक्षा एज इट इज मान रहा हूं। उन्होंने कहा है श्रवण करना बहुत जरूरी है, तो मैं हरि कथा श्रवण कर रहा हूं। गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए, गुरु जी की सेवा के लिए यदि हम श्रवण करेंगे तो भक्ति होगा। प्रत्येक कार्य
जब हम आत्मनिवेदन करके, मतलब अपने आप को सरेंडर करके कि मेरा कुछ नहीं है इसमें, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल आपकी प्रसन्नता चाहिए, तो ये भक्ति होगी। इसलिए इसलिए बताया आत्मनिवेदन का जो शिखर है सबसे ऊंचा बनाया उन्होंने। फिर चार कोनों में चार शिखर जो बनाए, वो बनाए उसके अंदर जो पहली मंजिल बनाई उसमें चार संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य हैं उनके वो लगाए, चित्रपट लगाए, विग्रह लगाए कि यदि तुम भक्ति करना चाहते हो कलयुग में, तो इन चार संप्रदायों के अंदर रहकर ही कर सकते हो। इन चार संप्रदायों के बाहर यदि तुमने मंत्र ग्रहण किया तो वो विफल होगा। विफल होगा मतलब क्या? एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान का नाम अनजाने में भी ले लें तो वो असर कर जाता है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि चार जो संप्रदाय हमारे, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, मधु संप्रदाय और श्री, रुद्र, मधु और कुमार, चार संप्रदायों में से हम यदि नहीं लेंगे तो हमारा विफल हो जाएगा। विफल मतलब उससे हमारी कुछ सुकृति तो जुड़ सकती है, लेकिन भक्ति नहीं होगी। भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब प्रेम होना ठाकुर जी से। वो प्रेम जो मुख्य फल है भक्ति का, वो प्रेम जो फल है, वो नहीं मिलेगा अगर हमने इन चार संप्रदायों के अंतर्गत किसी सदगुरु से दीक्षा लेकर हरिनाम नहीं किया तो। वो चार शिखर में ये समझाया। फिर वहां पर 10 जो अवतार हैं, दशावतार का चित्र लगाया। बोले दशावतार का चित्र लगाने से क्या समझाया उन्होंने? बोले सबसे पहले मीन, फिर कूर्म, फिर सबसे पहले मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार। इसमें ये समझाया कि किस तरह से मनुष्य अपनी चेतना का विकास करके अंतिम आता है बलदेव, बलदेव जी दशावतार में। जो मछली है, मछली के अंदर चेतना का विकास बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जल में रह सकती है, जल से बाहर आते ही वो जीवित भी नहीं रहेगी, तो चेतना का विकास सबसे कम। फिर कूर्म, कूर्म मतलब वो जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, थोड़ी अधिक चेतना हुई। फिर आए आगे नरसिंह, नरसिंह मतलब आधे नर और आधे शेर, थोड़ी सी चेतना का विकास। फिर आगे आए वामन, वामन मतलब अब थोड़े छोटे हाइट के मनुष्य बन गए हैं। मनुष्य में चेतनता ज्यादा होती है ना, लेकिन छोटे हाइट के, जैसे कहते हैं बोने लोगों में बुद्धि कम होती है, तो अभी चेतना का विकास उतना नहीं हुआ। उसके बाद आए परशुराम जी। बोले परशुराम जी अभी मनुष्य पूरे बन गए, ठीक है, लेकिन अभी सभ्य मनुष्य नहीं बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? क्षत्रियों को मारा ना, मारना काटना, उन्होंने गुस्सा दिखाया, तो अभी सभ्य मनुष्य नहीं बने, वो मार काट ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद आए राम जी, श्री राम जी। बोले श्री राम जी बने मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो बोले अब मर्यादा में रहना इस मनुष्य ने सीख लिया है, सभ्य मनुष्य बन गया है, लेकिन अभी भी चेतना का विकास उतना अधिक नहीं हुआ। फिर आए बलराम जी। बलराम जी ने क्या दिखाया? सारी सेवा वो भगवान की करते थे। हमने अभी नित्यानंद त्रयोदशी पे सुना कि बलराम जी किस तरह से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। प्रत्येक वस्तु में बलराम जी प्रकट हो जाते हैं। जैसे भगवान के वस्त्र बलराम जी, भगवान की आसन बलराम जी, छत्र बलराम जी, उनका शेष, अनंत शेष जो हैं जिन पे वो सोते हैं वो बलराम जी बन, मतलब वो भगवान की सेवा करते हैं, तब कृष्ण आते हैं। तो इस तरह से मनुष्य का चेतनता का विकास उन्होंने दिखाया कि धीरे-धीरे हमने अपनी-अपनी चेतना वहां तक पहुंचानी है जहां पर हम सेवा वृत्ति अपने हृदय में ला सके, तब हमें कृष्ण मिलेंगे। दशावतार का ये मतलब उन्होंने समझाया। फिर वहां पर और समझाया, दशावतार समझाए और बताया कि सबसे ऊपर जो शिखर है उसके ऊपर सुदर्शन लगा हुआ, और सुदर्शन चक्र लगा हुआ, और उसके बीच में बांसुरी उन्होंने लगा दी। अब कोई बता नहीं सकता कि शिखर पे बांसुरी लगाने का क्या मतलब। तो परम गुरु जी का विचार देखो। परम गुरु जी ने बताया कि जिस तरह बांसुरी बजाकर ठाकुर जी ने सारी गोपियों को बुलाया था, और ये बांसुरी ही थी जिसने प्रत्येक गोपी तक मैसेज पहुंचाया कि ठाकुर जी तुझे बुला रहे हैं। प्रत्येक गोपी के कान में केवल उसी का नाम सुनाई दिया। ललिता जी को सुनाई दिया ललिते,
आओ ना, ललिते आओ ना, विशाखा को सुनाई दिया विशाखे आओ ना, विशाखे आओ ना। मतलब प्रत्येक गोपी को उसी का नाम लेकर उस बांसुरी ने मैसेज पहुंचाया कि तुम्हें कृष्ण जी बुला रहे हैं। तो इसी तरह ये बांसुरी मैसेज देने का प्रतीक है। अब ये बांसुरी हमें क्या मैसेज दे रही है मठ के शिखर के ऊपर? ये मैसेज दे रही है कि सब लोग आओ और संकीर्तन में शामिल हो। जो इस कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन, हरेर नाम केवलम कलयो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। मतलब कलयुग में केवल नाम ही सब कुछ है। तो महाप्रभु ने जो संकीर्तन यज्ञ के लिए सबको प्रेरित किया है कि सबके सब आओ संकीर्तन करो और कलयुग से उद्धार हो जाएगा। तो ये संकीर्तन करने के लिए सबको मैसेज पहुंचाकर बुला रही है, इसका प्रतीक ऊपर उन्होंने बांसुरी लगाया। फिर उन्होंने बताया कि ये दूसरे उस पे तल पे हुआ। फिर तीसरा तल जो आया, तीसरे तल पे उन्होंने दूसरा तल उन्होंने बताया कि जैसे रागानुगा और प्रेमा भक्ति दो दो पार्ट है ना। तो जहां पर दशावतार इत्यादि के चित्रण है, वहां से हमें समझाया कि वैदी भक्ति है। और ऊपर जाकर रागानुगा भक्ति, नीचे वैदी भक्ति एक तल पे, ऊपर वाले फ्लोर पे रागानुगा भक्ति में अब हम प्रवेश करेंगे। तो रागानुगा भक्ति में जैसे प्रवेश किया जाता है तो वहां पे सबसे पहले हमारे क्या आड़े आते हैं? रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने से पहले हमारे अपराध आगे आ जाते हैं। अपराध के कारण हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाते। तो वहां पर क्या चित्र बनाया? इंद्र देवता सुरभि गाय को आगे लेकर कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहा है। उन्होंने अपराध किया था ना, अपने अपराध को क्षमा करवाने के लिए वहां पर। तो कह रहे हैं उस वाले तल का नाम रखा अपराध भंजन पाठ के। इनसे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए देख के कि हमें अपने अपराधों से भगवान से एक तो क्षमा मांगनी चाहिए, और भगवान के प्रिय जैसे वो सुरभि गाय को आगे लेकर गए ना, तो हम अगर अपने आप को क्षमा करवाना चाहते हैं तो भगवान के प्रिय वैष्णवों को हम आगे करेंगे, उनका हम सम्मान करेंगे तो भगवान हमारे अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। फिर ये उन्होंने बताया, ये था उपास्य खंड। पहला परमार्थ खंड था। परमार्थ खंड में उन्होंने प्रेस लगाई और बहुत सारे ग्रंथ रखे वहां पर। उन्होंने बताया कि यदि हम परमार्थिक राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे सबसे सहायक कौन होंगे? ग्रंथ। ग्रंथ को बोलते थे वृहद मृदंग। एक मृदंग होती है जो हम कीर्तन में बजाते हैं, वो केवल एक मठ के अंदर ही उसकी आवाज सुनाई देगी, मठ से बाहर ज्यादा दूर तक उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। लेकिन ये ग्रंथ घर घर तक पहुंचकर, क्या दूसरे देश में भी पहुंचकर ये ग्रंथ भी वही चेतना जागृत कर देते हैं हमारी, जैसे हम कीर्तन में बैठकर भगवान के नामों से हम चेतना जागृत अपनी करवा सकते हैं। तो ग्रंथ और जहां पर प्रकाशन होते हैं उस खंड का नाम रखा परमार्थ खंड। फिर परमार्थ खंड में फिर दूसरा कीर्तन खंड जहां पर बैठकर सभी भक्त कीर्तन करते हैं। फिर ये उपास्य खंड मैंने बताया कि फिर तीसरा उपास्य खंड। उपास्य खंड में 3 प्रकोष्ठ बनाए। सबसे पहला उन्होंने बनाया गुरुदेव का, परम गुरु जी के गुरुदेव यानी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का। उन्होंने बोला कि जब तक हम गुरु पूजा नहीं करेंगे तो हम ठाकुर जी की पूजा करने के अधिकारी बनेंगे ही नहीं। सबसे पहले गुरु पूजा होनी चाहिए। तो एक प्रकोष्ठ में उन्होंने सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का विग्रह रखा। उनकी सुबह नित्य मंगल आरती से पहले उनका पूजन करना उन्होंने शुरू किया, जो हम आज भी करते हैं। सबसे पहले हम गुरुअष्टकम गाते हैं, फिर प्रभुपाद जी दशकम गाते हैं, फिर हम मंगल आरती करते हैं। तो ये हमारे परम गुरु जी ने शुरू करवाया। फिर दूसरे प्रकोष्ठ में उन्होंने कोल देव का विग्रह बनाया। कोल देव कौन? जो कोल द्वीप है उनके देवता कोल देव यानी वारादेव। वारादेव को वहां पर स्थापित किया। एक तो वो कोल द्वीप के अधिष्ठात्री देव हैं, इसलिए दूसरा
उनके एक भक्त हुए हैं, उनके एक भक्त का नाम वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र वारादेव की पूजा करते थे, लेकिन वारादेव ने उनको प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और बोला कि मैं आगे जाकर नवद्वीप में औदार्य लीला प्रकट करने वाला हूँ, तुम वहां पर पैदा होना और मेरा जो कृपा का सबसे ज्यादा लाभ है तुम वहां ले सकते हो। तो वासुदेव विप्र के ऊपर कोल देव ने कितनी बड़ी कृपा की कि उनको गौर लीला में प्रवेश करवाया। इससे हमें एक आशा बंधती है कि हमें भी कुल देवता कृपा करेंगे, हम भी चैतन्य महाप्रभु की लीला को समझ पाएंगे, इसलिए उन्होंने कुल देवता का वहां पे विक्रय किया। फिर तीसरा जो प्रकोष्ठ, उसमें राधा कृष्ण और गौर महाप्रभु। गौर महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु, राधा और कृष्ण, जो उसमें कृष्ण रखे उनको स्थापित किया, वो गौर वर्ण के कृष्ण वहां पे स्थापना की। उसके बारे में हमारे गुरुजी ने राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम एक लिखा है, जो हमारी गौड़ीय गीत गुच्छ में है। उसमें उनका बताया कि ये गोरे कृष्ण क्यों हैं। सबने पूछा कि उससे पहले ज्यादातर हमारे मठों में काले कृष्ण होते थे, हमने भी और मंदिरों में देखा है, और शास्त्रों में भी है कि मेघ वर्ण श्याम वर्ण के कृष्ण हैं, लेकिन गोरे कृष्ण क्यों? तब उन्होंने बताया कि गोरे कृष्ण राधा आलिंगित विग्रह है। जब कृष्ण राधा रानी के विरह में राधा जी को सोचते सोचते उनकी अंग कांति ले लेते हैं, तब ये गोरे कृष्ण बन जाते हैं। फिर उन्होंने बताया ये लीला कहां पर हुई। ये लीला इमली तला में हुई। जब एक बार मान करके राधा रानी चली गई, कृष्ण उन्हें ढूंढ नहीं पाए, तो वहीं पर कृष्ण खड़े खड़े उनकी चिंता में अभिनिवेशित होकर उनकी अंग कांति उन्होंने ले ली, गौर वर्ण के कृष्ण बन गए। एक तो ये हुआ राधा लिंगित और एक राधा आलिंगित, दो तरह से ये गोरे होते हैं। दूसरा, एक बार राधा और कृष्ण, राधा रानी माननी हो गई, तो कृष्ण उन्हें जब मनाने आए तो राधा रानी ने उनका आलिंगन किया, और राधा रानी ने जब उनका आलिंगन किया तब कृष्ण गौर विग्रह गौर वर्ण के हो गए। तो इस तरह से राधा आलिंगित विग्रह और राधा लिंगित विग्रह ये गौर वर्ण के कृष्ण हैं, और यही हमारे उपास्य हैं। यही राधा गोपीनाथ जी हैं, गोपियां जिनकी नाथ हैं। ऐसे गोपीनाथ हमारे प्रयोजन है, हमारे उपास्य हैं। क्यों? क्योंकि हम किसकी धारा में है? चैतन्य महाप्रभु की धारा में है। चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए? अनर्पित चिरम चिरात, जो श्लोक है, श्रेया भक्ति श्रेयमय से है ना श्लोक उसका। तो उसमें मतलब भक्ति की शोभा को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो भक्ति की शोभा क्या है? वो है मंजरी भाव। तो चैतन्य महाप्रभु मंजरी भाव देने के लिए आए। मंजरी भाव मतलब क्या? राधा जी का दासी होना। राधा जी का दासी कोई होगी जिसको ये अभिमान होगा कि मैं राधा जी की दासी हूँ, जो ऐसी साधना कर रही होगी कि मैं राधा जी की दासी हूँ, उसका क्या भाव होगा? उसका भाव होगा ना, उसकी स्वामिनी की हमेशा जय हो। उसके स्वामी के लिए वो नहीं रोएगी, उनके लिए प्रयास नहीं करेगी। उसको क्या अच्छा लगेगा कि जब उसकी स्वामिनी के लिए कोई रोए, मतलब उसकी स्वामिनी की चिंता कोई करे। तो कृष्ण यदि राधा रानी के लिए चिंता करें, कृष्ण यदि राधा रानी की चिंता में डूबे रहें, उनको मनाने के लिए, उनके विरह के लिए रोए, तो ठीक है। अगर राधा रानी रोए कृष्ण के लिए तो उन्हें दुख होगा कि हमारी स्वामिनी क्यों रो रही है। तो इस तरह से हम चैतन्य महाप्रभु की धारा में आए हैं, तो यही हमारे राधा विनोद बिहारी जी, वहां पर उन्होंने स्थापना की, और वो राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम से समझाया कि किस तरह से ये हमारे उपास्य हैं। अभी 5 मिनट और मैं बोल के फिर हमारे साथ गौरप्रिया है। गौरप्रिया आगे और उनके बारे में कुछ बताएगी। एक उन्होंने बोला एक जगह कि गीता जी जो है ना, स्वयं भगवान कृष्ण की उक्ति है, ये कोई कल्पना नहीं है वेद व्यास जी की। क्योंकि अधिकतर लोगों का ये प्रश्न होता है
कि महाभारत के समय, युद्ध के समय तो व्यास जी थे ही नहीं, तो व्यास जी ने कैसे लिख दिए? उनकी एक कल्पना होगी। जो बोला कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ, वहां पर वेद व्यास तो थे ही नहीं। वेद व्यास ने कब लिखी इसको, गीता को? तो ये प्रमाणिक नहीं है, ये सही नहीं है। ये हो सकता है उनकी कोई कल्पना हो। तो उन्होंने साइंटिफिक तरीके से, वैसे तो उन्होंने शास्त्रीय प्रमाण भी दिए, लेकिन ये गुरुजी की, परम गुरुजी की विशेषता थी कि वो साइंटिफिक तरीके भी उसको दे देते थे। तो उन्होंने बोला साइंटिफिक तरीके से तुम सोचो। उस समय बोला, अभी तो हम ये बात मान भी सकते हैं कि वायरलेस कनेक्शन हम देख पा रहे हैं। ये मोबाइल, इस मोबाइल के जरिए हम विदेश में बात कर सकते हैं, कोई तार गई नहीं, वो विदेश में बैठा है, हम दूर बैठे हैं, वायरलेस कनेक्शन, अभी हम समझ पा रहे हैं ये बात। उस समय गुरुजी के टाइम पे जहां पर टेलीग्राम होते थे और टेलीफोन होते थे, तो ये मोबाइल फोन होते भी नहीं थे, तब गुरुजी ने बता दिया कि साइंस जो है जैसे वायरलेस से बातचीत करवा सकते हैं, उसी तरह ये शब्द ब्रह्म है जो भगवान ने अर्जुन को बोला, ये शब्द हैं, शब्द इसी ब्रह्मांड में घूमते हैं। और जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो दूर बैठे भी वो शब्द को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे वायरलेस से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ऐसे वेद व्यास जी कितनी दूर बैठे होंगे, वहां युद्ध भूमि में नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने वो सारी बातें सुनकर वो सारी लिपिबद्ध की। तो ये कोई वेद व्यास जी की कल्पना नहीं है, ये स्वयं भगवान कृष्ण और अर्जुन की बीच का संवाद है, और इसको पंचम वेद कहा जाता है। ये कल्पना नहीं है। इस तरह से वो बहुत अच्छे से समझाते थे। एक और छोटा सा उदाहरण, परम गुरुजी ट्रेन में जा रहे थे और वहां पर ऐसे ही एक मजिस्ट्रेट बैठा था, और उसने बोला, क्या आप हरि नाम करते रहते हो सारा दिन, हरे कृष्ण भगवान का? मैं तो भगवान को मानता ही नहीं। बोले क्यों नहीं मानते? बोले मैं जिसको देखता नहीं उसको मानता नहीं। बोले ऐसा ऐसा नहीं है, आप बहुत सारी चीजें ऐसे भी मानते हो जो आपने नहीं देखी। बोले नहीं, मैं ऐसा कोई भी चीज नहीं मानता जो मैंने देखी नहीं। तो परम गुरुजी ने क्या उदाहरण दिया? परम गुरुजी बोले, क्या तुम्हारे पिता जब पिता बने तब तुमने देखा था? ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुमने कैसे मान लिया? केवल और केवल माता के कहने पे मान लिया। हो सकता है माता ने तुमसे झूठ भी बोला हो। केवल और केवल माता के कहने पे तुमने मान लिया, जो देखा नहीं कि ये मेरे पिता हैं। तो इसी तरह हम भी, शास्त्र हमारी माता है, भगवान हैं, और भगवान कैसे हैं, उनका कितना सुंदर स्वरूप है, हम ये सब बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी माता गीता, वेद, ये सब पुराण, ये हमारी माता है। इस माता ने हमें बताया है कि ये हमारे पिता हैं। भगवान से संबंध कोई जोड़ सकता है तो वो शास्त्र जोड़ सकते हैं, और शास्त्र हमारी माता है। जिस तरह से हम अपनी माता की से बिना आर्गू करे, बिना इफ और बट के हम उनकी बात एज इट इज मान लेते हैं ना, हाँ ये पिता है तो यही पिता है, उसी तरह हमने शास्त्रों की बात को एज इट इज मान लेनी चाहिए कि भगवान परम पिता केवल और केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। भगवान केवल और केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। इसी को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब आगे बहुत सुंदर कथा गौरप्रिया बोलेगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम गुरुदेव की जय। गौरप्रिया बेटा। हरे कृष्णा मैया। हरे कृष्णा बेटा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला श्रीधर गोसाई गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप विशाखा मैया के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो शिला परम गुरुदेव की बड़ी ही सुंदर तिथि को पालन करते हुए, हम जो कल हमने सुना था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ तत्व की बातें सुन रहे हैं। और इन तत्व की बातों में शिला परम गुरुदेव का बहुत ही दृढ़
बहुत ही कहते हैं उनकी एकदम एस्टैब्लिश पोजीशन थी, एस्टैब्लिश पोजीशन। वो इन बातों को इतने अच्छे से समझा देते थे और इतना गूढ़ ज्ञान था। मैं आज ही ये सब पढ़ रही थी और मुझे तो ऐसा लगा कि वो कहाँ से उन्होंने ढूंढी चीजें, कहाँ से उन्होंने बताया। वेद के एक एक वाक्य को समझाना, एक एक शब्द को समझाना इतने सुंदर प्रकार से, ऐसा वेद का दृष्टिकोण, ऐसा जो दार्शनिक तत्व उन्होंने समझाया, ऐसा समझना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो शिला परम गुरुदेव कभी भी सत्य बात बोलने से वो डरते नहीं थे। एकदम निर्भीक होकर, एकदम निर्भीक होकर वो सत्य बात बोलते थे। कोई स्थान देश का वो विचार नहीं करते थे। कई बार हम लोग करते हैं ना कि यहाँ ये बात नहीं बोलनी चाहिए, यहाँ यहाँ रहने दो, थोड़ा नहीं, किसी भी तत्व की बात में वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और कॉम्प्रोमाइज ना करके जब वो सत्य बात बोलते थे, तो बोलने के बाद उससे कभी भी, चाहे कोई आगे से कोई तत्व रखे, वो कभी भी आज तक कोई, अगर 100 बार उन्होंने इस इन तत्वों को किसी को एक्सप्लेन किया है, या किसी से विचार किया है, या किसी से डिबेट किया है, कह सकते हैं, तो कभी भी एक बार भी वो कभी भी डिफीट नहीं हुए, कभी भी हारे नहीं। क्योंकि उनका तत्व ज्ञान इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि अगर आप आज उनके ग्रंथ खोल के पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ कहाँ से वो तत्व बता रहे हैं। इन्हीं तत्वों में उनका एक एक्सप्लेनेशन है, मायावाद का खंडन। जैसे अभी मैया ने बताया कि मायावाद क्या है। माया क्या है? माया मतलब जो इस जगत में अधिष्ठात्री देवी है, मतलब जो इस जड़ जगत की अविद्या शक्ति को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें कि हम लोग अविद्या में हैं, हम लोग माया में ग्रस्त है ना, हम भूल गए हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, क्योंकि हमने माया में हमारे ऊपर क्या हुआ, 3 जंजीर हो गई, 2 कपड़े हो गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सत रज तम, इसमें हम फंस गए है ना। तो ये जो अविद्या शक्ति है, इसी को माया कहा जाता है। मतलब हम अपनी बुद्धि से अपनी आत्मा को अपनी देह को अपनी आत्मा समझ रहे हैं, ये शरीर समझ रहे हैं खुद को, जबकि हम ये शरीर नहीं है। तो ये है माया, ठीक है। लेकिन जो मायावादी हैं वो वाद फैला रहे हैं। मतलब क्या करते हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब जीव ही ब्रह्म है। ऐसे कहते हैं कि जब तक माया है जीव रहेगा, जब माया नहीं होगी तो जीव ब्रह्म में मिल जाएगा। क्योंकि वो मायाग्रस्त हो गया है इसलिए वो यहाँ पे आ गया है। जब वो माया से मुक्त हो जाएगा, उसको ज्ञान का बोध हो जाएगा, तो वो जीव भगवान में मिल जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत तत्व है, बिल्कुल ही गलत। क्योंकि अभी हमने सुना क्या, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हम भगवान के दास हैं, हम उनमें मिल नहीं जाते। और इनका एक और क्या है कि भगवान निराकार है, निर्विशेष है, वे निर्गुण है, उनमें गुण नहीं, वे निर्गुण है। तो इस दशा में ये लोग ये समझते हैं, ये ऐसा कहते हैं कि भगवान भी कर्म फल के अतीत हैं, वो भी कर्म फल के अतीत है, वो भी माया के अतीत है। भगवान को भी माया ढक सकती है, क्योंकि अगर जीव ही भगवान है तो उसको माया ढक गई, तो भगवान को भी माया ढक सकती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर भगवान को माया ढक रही है तो भगवान की भगवत्ता कहाँ गई? अगर भगवान को माया ही ढक लेगी तो भगवान भगवान कैसे कहलाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन विचारों का खंडन बहुत ही अच्छे तरीके से शिला परम गुरुदेव ने किया है। और आज जो भी बातें मैं बोलूंगी वो एज इट इज गुरु वर्गों की बातें होंगी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो गलत है वो मेरा है और जो सही है सब कुछ उनका है। तो अगर हम लोग ये इन इन सब विचारों के उसमें जाएं, अगर हम लोग वेदों में जाएं, अगर हम लोग ग्रंथों को पढ़ें, तो हम ये समझेंगे कि ये मायावाद को त्याग कर हमेशा वैष्णव भक्तों ने भक्ति को चुना है। कैसे? शिला सुखदेव गोस्वामी जी। गोस्वामी जी कौन है? जिन्होंने परीक्षित महाराज जी को श्रीमद् भागवतम बोली। शिला सुखदेव गोस्वामी जी भी मायावाद में थे। उनको कृपा हुई किसकी? वेद व्यास जी की। तो उन्होंने भक्ति मार्ग को वो किया,
ये शिक्षा है, वो भगवान के भक्त थे, लेकिन ये शिक्षा है कि अगर कोई मायावाद में आ गया तो भी भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है, इसका त्याग करना है। सनत कुमार, 4 कुमार जो हैं, उन्होंने भी यही शिक्षा दी, उन्होंने भी ब्रह्मा जी की कृपा से इस मायावाद का त्याग किया। अब शीला परम गुरुदेव इसको समझाते कैसे हैं, उसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। शीला परम गुरुदेव यहाँ पे एक, ये शीला गुरुदेव अपनी जो परम गुरुदेव की उन्होंने जीवनी लिखी है, उसमें बताते हैं कि जो मायावाद है उसमें उनके जो आचार्य हैं वो है शंकराचार्य। अब शंकराचार्य कौन है? शंकर स्वयं शिव जी हैं। इसीलिए हम लोग पहले इस बात को समझ लेते हैं कि ये जो खंडन है ये शिव जी के प्रति कोई अपराध नहीं है। अगर हमारा शिव जी के प्रति अपराध हो गया तो कोई भक्ति नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ये कोई अपराध नहीं है। शिव जी ने स्वयं भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए इस मायावाद को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। क्यों किया? क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या हुआ था, वेदों का ज्ञान हट गया था, वेद हट गए थे, वेदों में लोग नहीं मानते थे, इसलिए वर्णाश्रम धर्म खराब हो गया था और लोग पशु बलि कर रहे थे बहुत। पशु बलि का जो पहले सिस्टम था वो एक बहुत ही धार्मिक सिस्टम था, वो अलग चीज थी। लेकिन अब जो पशु बलि हो रही थी वो बहुत गलत थी, बहुत गलत तरीके से, वो हिंसा थी, वो पशु बलि भी नहीं थी, क्योंकि वेद हट गए थे, इस चक्कर में ये सारा हो रहा था। इसीलिए शंकराचार्य जी ने अवतार लिया, शंकर जी ने, शिव जी ने ये अवतार लिया। और जितने भी अभक्त हैं जिनके अंदर ये अहंकार था कि हम भगवान का आश्रय लेने के बजाय स्वयं ही भगवान, ये जो एक सूक्ष्म अहंकार है कि खुद को ही भगवान समझ लो, ये लोग पहले ही छट जाएं, हट जाएं भगवान के भक्ति मार्ग से। इसलिए शंकर जी ने ये सेवा किया, भगवान की सेवा किया। और क्या सेवा किया? उन्होंने वेदों को एस्टेब्लिश कर दिया। अब इसी वेद पे रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, इन सब ने बड़ी ही सुंदर अब भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया। तो उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है, बहुत बड़ी सेवा। लेकिन ये जो मत है, ये जो मायावाद है, इसमें जो लोग जाते हैं उसको खंडन कैसे किया, इस मायावाद का खंडन कैसे किया? ये वाद है, वाद मतलब गलत बात है ना, तो इसका खंडन कैसे किया? इसमें बताते हैं शिला गुरुदेव उनकी जीवनी में बताते हैं कि जो आचार्य शंकर हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा कि जो आचार्य शंकर हैं उनके जो गुरु हैं वो है गोविंदपाद, और उनके भी जो गुरु हैं, उनके जो दादा गुरु हैं वो है गौड़पाद। ये 2 गुरु हैं, पहले शंकराचार्य जी, फिर गोविंदपाद जी, और फिर गौड़पाद जी, है ना। उसमें क्या हुआ कि एक बार शंकराचार्य जी ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते गौड़पाद जी उनके सामने आ गए। और जब वो उनके सामने आए तो उन्होंने शंकराचार्य जी को बोला कि आपने जो मेरी मांडुक्य कारिका की जो आपने बड़ी सुंदर भाष्य लिखा है उससे मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, आप मुझे जरा दिखाइए। और शंकराचार्य जी ने वास्तव में उनको वो दिखाया। अब अगर उनके गुरुदेव भगवान में लीन हो गए थे तो वो उनके सामने कैसे आए? मतलब उनको निर्वाण मुक्ति नहीं मिली, उनकी देह मुक्ति के बाद जो विदेह मुक्ति है वो निर्वाण मुक्ति तक नहीं पहुंचे, भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि कोई भगवान में लीन नहीं होता। और दूसरा, ये जो निर्वाण मुक्ति है, ये जो निर्विशेष मुक्ति, ये सब मिथ्या है, ये सब गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं, कोई भगवान में लीन नहीं हो सकता। हम लोग भगवान के धाम जाते हैं और उस धाम से कोई वापस नहीं आता, लेकिन भगवान में ही सम्मिलित हो जाए ऐसा नहीं होता। भगवान एक, ऐसा समझो भगवान एक बहुत बड़ी आग है, विभु, और हम अणु, हम बहुत छोटी छोटी चिंगारियां हैं, ऐसा। दूसरा, उन्होंने क्या एक एविडेंस दिया कि शंकराचार्य जी की जीवनी के अनुसार स्वयं शंकराचार्य यही बताते हैं कि उन्होंने जो अपना पुनः जन्म लिया वो कैसे लिया? विद्यारण्य के रूप में, विद्यारण्य के रूप में उन्होंने वापस से आविर्भूत हुए वो। तो अगर जीव की सत्ता ही चली जाती है तो वो पृथक सत्ता से वापस कैसे आ गए? रीइंकारनेशन पॉसिबल कैसे है?
इतने बड़े बड़े सुंदर तत्वों से शिला परम गुरुदेव मायावाद का खंडन करते थे। और कैसे करते थे? उन्होंने अभी तक जो मैंने बात बोली, क्या एक भी बात गौड़िया संप्रदाय की बात थी? ये सारी वो मायावाद की बात ही थी। उन्हीं की सेना में घुस के, उन्हीं के शस्त्रों अस्त्रों का प्रयोग करके उन्हीं की बात को खंडन किया। ऐसा पराक्रम था शिला परम गुरुदेव का, ऐसा सुंदर पराक्रम था। अगर कोई व्यक्ति अपनी सत्ता ही खो देता है तो वो क्या हो गया? असत्य। असत्य का मतलब ये नहीं होता कि डिसऑनेस्टी या ऐसी चीज जो नॉर्मली हम लोग जड़ जगत में सुनते हैं। असत्य मतलब किसी व्यक्ति ने अपनी सत्ता ही खो दी। पर भगवान के अनुसार तो आत्मा क्या है? सत्य चित आनंद। और भगवान भी है सत्य चित आनंद। जीव की और भगवान की अपनी अपनी सत्ता है। अगर कोई अपनी सत्ता ही खो दे तो वो असत हो गया। और भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में क्या कहते हैं? कब कब ही नाही करे भी ताकर संग, चित्ते इच्छसी यदि ब्रज रस रंग। जिसके हृदय में ब्रज की भक्ति का भाव है, जिसको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, वो कदापि ऐसे लोगों का संग ना करे, कदापि नहीं। एक पल को विषय व्यक्ति का संग भी हमें, साधु संग से हम लोग छोड़ सकते हैं। विषय व्यक्ति का संग एक पल को, एक फिर भी, वैसे वो भी गलत है लेकिन फिर भी थोड़ा सहनीय है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का संग कदापि नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं। ये शिला परम गुरुदेव बताते हैं। और इसके बहुत बहुत प्रमाण देते हुए परम गुरुदेव ये भी बताते हैं कि ये जो निर्गुण है, ये निर्गुण क्या है? इसमें आप समझो कितना सुंदर तत्व उन्होंने बताया कि भगवान को जो हम बोलते हैं कि कृष्ण काले हैं, महाप्रभु को वो बोलते हैं महाप्रभु गोरे हैं, ये सब भी इस जगत के गुणों में नहीं आता। और वो कैसे नहीं आता, उसका एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। अभी हम इतना बेसिक समझ लेते हैं कि निर्गुण का मतलब क्या है। भगवान इस प्रकृति के गुणों में नहीं आते। ये सत रज तम, ये जो गुण है ना, भगवान इनके अतीत नहीं है। पर क्या भगवान नित्य किशोर नहीं रहते? क्या भगवान बड़ी सुंदर बांसुरी नहीं बजाते? क्या ये गुण नहीं? तो भगवान निर्गुण हो गए? भगवान सगुण भी है और भगवान निर्गुण भी है। एक बार किसी वैष्णव से, किसी ऐसे धर्म से किसी व्यक्ति ने पूछा कि भगवान तो निर्गुण है, भगवान तो निराकार है, उनका तो कोई आकार ही नहीं है। तो वैष्णव ने उनको रिप्लाई ये किया कि अगर तुम्हारे निर्गुण भगवान या तुम्हारे निराकार भगवान आकार ही नहीं ले सकते तो उनकी भगवत्ता क्या हुई? अगर वो आकार ही नहीं ले सकते तो उनकी भगवत्ता क्या हुई? निराकार का मतलब ये है कि उनका आकार यहाँ जैसा नहीं है, वो सच्चित आनंद है। मतलब हम लोग जैसे बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर हम मर जाते हैं, हमारा आकार बदलता है ना, भगवान का नहीं बदलता। भगवान नित्य नवीन किशोर रहते हैं, उनका बदलता नहीं। पर क्या उनमें गुण नहीं? क्या उनका आकार नहीं? जो श्लोक आता है वराह पीड़म नटवर वपु, भगवान का कितना सुंदर आकार है। बड़े ही सुंदर मोरपंख लगाते हैं, बड़ी सुंदर पीताम्बर पहनते हैं, राधा रानी के साथ लीला करते हैं, अपने ब्रजवासियों के साथ लीला करते हैं। भगवान जन्म भी लेते हैं, लेकिन भगवान तो अजन्मा भी है, गीता में बोला है। तो भगवान में विरोधी गुण है, इसीलिए वो भगवान है। हम में ये विरोधी गुण नहीं है, इसलिए हम अलग हैं। हम जीव और भगवान हमेशा अलग हैं। इसलिए भगवान और शिला परम गुरुदेव इसका ही बड़ा ही सुंदर प्रमाण देते हैं श्रीमद् भगवत गीता से। भगवान बोलते हैं मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम च प्रकृति मोहिनीम श्रुता। मतलब जो मूर्ख व्यक्ति मेरे कृष्ण रूप में परम भाव ना जानकर माइक मानुषी बुद्धि से भूत सामुद्रिक महान ईश्वर मेरी अवज्ञा करते हैं, ऐसे मूढ़ व्यक्ति को की सारी आशाएं, सारे कर्म, सारे ज्ञान निष्फल हो जाते हैं। मतलब वो भगवान के रूप और उनके भाव को नहीं समझते, तो ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल ही अपनी आशाओं को खो देता है। और भगवान के इतने इतने शिला परम गुरुदेव इतने सुंदर सुंदर हर हर उपनिषद, हर वेद, हर किसी वेद से उन्होंने इतने सुंदर सुंदर प्रमाण दिए हैं। सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण है, ये है गोपाल तापनी उपनिषद से। तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम। सच्चिदानंद विग्रहम मतलब भगवान सच्चित आनंद विग्रह है। विग्रह मतलब जिनका बड़ा ही सुंदर रूप है। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। द्विभुजम मौनम मुद्रायणम, भगवान द्विभुज हैं, भगवान कृष्ण द्विभुज हैं। गुणम परम ब्रह्मा मानुषिम लिंगम, ये श्रीमद् भागवतम में।
वो पर ब्रह्म है। ये जो ब्रह्म और परमात्मा है भगवान की प्रतीति है, लेकिन भगवान स्वयं स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान ही कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण ही है, और कोई भी मिलकर स्वयं भगवान नहीं बन सकता, केवल कृष्ण ही भगवान है। श्रीला परम गुरुदेव विनोद विहारी तत्व अष्टकम में बताते हैं, श्री कृष्णम मिथुनम ब्रह्मा, मतलब श्री कृष्ण या श्री गौर मिथुन ब्रह्म है। उनको अगर परित्याग करके कोई ज्ञानी होने का मात्र सिर्फ अभिमान करता है, ऐसे अज्ञानी लोग क्या कर रहे हैं, भूसे से कूटने की भांति निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं। भूसे से कूटना मतलब कि वृथा परिश्रम, बेकार का परिश्रम, बस एक्सरसाइज, कुछ प्राप्त नहीं होगा इससे। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। कोई पापी व्यक्ति नर्क जाके इस धरती पर वापस आ सकता है, कोई स्वर्ग जाके इस धरती पर वापस आ सकता है, लेकिन ये लोग फंस जाते हैं। इसे कहते, एक होती है आत्मा, जो हम लोग यहाँ पे कोई सुसाइड कर ले उसे कहते हैं उसने अपने शरीर को मार दिया। आत्मा उसकी जीवित है, आत्मा कभी मर नहीं सकती, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा को भी मार देता है। मार देता है मतलब आत्मा, आत्मा से अब भगवान का जो संबंध है उसको बढ़ाने के लिए हमें भक्ति करनी है, लेकिन ये व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, वो भक्ति से पूर्ण वंचित हो जाता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि वो अपनी आत्मा को मार देता है। आत्मा मर नहीं सकती, वो अलग चीज है, लेकिन वो अपनी आत्मा को ही सुला देता है। ये बड़ी ही बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति। इसीलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में बड़ी सुंदर बात बताते हैं। क्या कहते हैं, विषय विमूढ़ा आर मायावादी जन, भक्ति शून्य दोहे प्राण धरे अकारण, से दुएर मध्य विषयी तोई भाल, मायावादी संग नाही माही कौन काल। वो कहते हैं कि विषय भोगी में रक्त भौतिकवादी तथा निर्विशेषवादी दोनों ही भक्ति से सर्वदा रहता है, लेकिन इसमें भी उनका जीवन निरर्थक है। लेकिन इसमें भी जो विषयी व्यक्ति है वो फिर भी ठीक है, लेकिन जो माया व्यक्ति है उसका संग की कामना में कभी नहीं करता। मायावाद समान भक्ति के प्रतिकूल अन्य कोई वस्तु नहीं है, और ऐसे मायावादी का संग हमेशा हमारा नाश करेगा, नाश। और भगवान स्वयं भी कहते हैं कि जो भगवान कहते हैं कि जो निर्गुण निराकारी ब्रह्मा इन सब की उपासना करता है उसको मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं गीता में कि जो मेरे को भगवान नहीं मानता या कोई ऐसे नहीं करता, उसके आगे मैं स्वयं को विलुप्त कर देता हूँ, विलुप्त कर देता हूँ। भगवान अपनी सत्ता ही हटा देते हैं उसके आगे। लेकिन जो भक्ति करता है, जो हृदय से भगवान को क्या करता है, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, पत्र देगा, पुष्प देगा, बड़े ही प्रेम से भगवान की अर्चना करेगा, भगवान का नाम लेगा, भगवान उसके आगे स्वयं आ जाते हैं, भक्त वत्सल हो जाते हैं। अब ऐसे ब्रह्म की उपासना करके फंसना है या फिर भगवान की भक्ति करके उसमें से निकलना है, तो क्या कहा है श्रीमद् भागवतम में, श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभु, अर्थात हे प्रभु, हे प्रभु, परम कल्याण स्वरूप आपको पाने के लिए भक्ति ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। कोई भी और वस्तु भगवान को प्राप्त नहीं करवा सकती, केवल और केवल मात्र भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसीलिए श्रीला सुखदेव गोस्वामी खुद कहते हैं, आत्मा मारश्च मुन्यो, शीला सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि मैं निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में परिनिष्ठित था, किंतु शीला व्यास देव की कृपा से मैं श्री राधा कृष्ण युगल की रसमयी उपासना में प्रवृत्त हुआ। तो शिला परम गुरुदेव ने ऐसे 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 बहुत डीप डीप तत्व हमें समझाए हैं, बड़ी सुंदर बताया है। इसका तो मैंने बहुत 1% भी नहीं बोला अभी। अगर आप उनके ग्रंथों को खोल के पढ़ोगे, बड़े ही सुंदर सुंदर उत्तम वैष्णवों से सुनोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये बड़े ही सुंदर तत्व हैं। अपनी वाणी को वहीं विश्राम करते हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरी हरी बोल गौरप्रिया के लिए। बहुत अच्छा गौरप्रिया ने समझाया। ये जो मायावाद है, ये इसको समझने के लिए वेदांत समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि मायावाद की पूरी की पूरी हरे थ्योरी जो कृष्ण है। मैया, मेरी एक बात रहेगी, सॉरी मैं बोलना भूल बोलो गई। बोलो। शिला परम गुरुदेव ने इस मायावाद को समझने के लिए 1012 भाष्यों को संग्रहित किया था, और रेवेन्शा कॉलेज में जाके
ऐसे विद्वत लोगों से बातें भी की थी, ऐसे सभाओं में भी बैठे थे और बहुत बहुत इसमें डीप रिसर्च किया था, तब जाके उन्होंने मायावाद की ही तत्वों से उसका खंडन किया था। ये शीला भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी बता रहे हैं। हाँ, यही बात मैं बताना चाह रही थी कि उनको इससे हमें समझना चाहिए कि उनको वेदों की कितनी नॉलेज थी। वेदांत में उनका प्रवेश था, तभी वो मायावाद का खंडन कर पाए। तो हम अ, वेदांतों में अभी हमारा प्रवेश नहीं है, इसलिए मायावाद का खंडन हम इतना नहीं कर पाएँगे। बस जो परम गुरुजी ने बोला है, उसको एज़ इट इज़ हमें अभी समझने की कोशिश करनी है। जो गुरुजी समझाना चाहते हैं परम गुरुजी। तो वो अभी हमें शास्त्र पढ़ने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे परम गुरुजी ने लिखा है, वो सब उनके लेक्चर्स हैं, वहाँ पर बोले हैं उन्होंने, तो वो पढ़ते कभी तो हमें भी समझ आ जाएगा ना कि मायावाद क्या है, उसको क्यों हमें नहीं अपनाना चाहिए। और एक उन्होंने बताया कि ब्रह्म का मतलब केवल ज्योति नहीं, ब्रह्म का मतलब शब्द ब्रह्म भी होता है। तो ब्रह्म को हमें यहाँ पर शब्द ब्रह्म यानी कीर्तन संकीर्तन समझना चाहिए, भगवान का नाम समझना चाहिए। भगवान का नाम करने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। ब्रह्म का मतलब निराकार, निर्विशेष ये नहीं। और दूसरा जो भी गौरप्रिय ने बताया निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं। तो यदि कोई गुण ही नहीं है, तो जो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जिसमें पूतना को मारने पर भी बकीयम स्तन कालकूटम वाला, जिसमें पूतना मारने आई थी, फिर भी उन्होंने पूतना को माता की गति दी। तो ऐसे दयालु भगवान हैं, ये श्लोक बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। तो भगवान के अंदर ये दयालुता का गुण कहाँ से आया? यदि भगवान के अंदर दया का गुण ही नहीं है, तो वो भगवान ही क्या? वो ब्रह्म ही क्या है ना। निर्गुण मतलब ऐसे भी उन्होंने कई जगह काट की उसकी कि निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं, जैसा गौरप्रिया ने समझाया कि ये प्राकृतिक गुणों से ऊपर, प्राकृतिक गुण उनके अंदर नहीं है, सतरजतम, उससे वो ऊपर है। तो आज का ये सेशन हम यहीं पे विराम करते और हैं। भैया एक और बात थी जो भगवत हम्म। गीता में बोली गई है कि नात्वे वाहम जातु नासम नात्वम नेमे जनाधिपा ना जैव ना भविष्यमा सर्वे वयम अतः परम। कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था, अर्जुन तुम नहीं थे और ये राजा नहीं थे। मतलब कृष्ण यहाँ पे खुद एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि मैं अलग हूँ और तुम अलग हो। तो यहाँ पे भी मायावाद का उस गीता के श्लोक से शिला परम गुरुदेव ने इसका खंडन किया है। बिल्कुल, हमेशा रहेगा जीव और हमेशा था जीव। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीव की सत्ता खत्म हो जाए, क्योंकि जीव भी सच्चित आनंद है ना? तो ये बहुत हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा है गुरुवर्गों की, जो उन्होंने हमें इस रास्ते पर जाने से रोका है। हम इस रास्ते पर नहीं चल पा रहे। हमें समझ आ गई है कि ये रास्ता सही नहीं है। ये हमारे गुरुवर्गों की हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा है। उन्होंने हमारा जैसे रास्ता ना साफ कर दिया, क्रिस्टल क्लियर हमें रास्ता दिखा दिया कि तुम्हें केवल और केवल इसी रास्ते पर चलना है। उसमें इधर-उधर जो कांटे थे ये अपवाद और मायावाद, ये सब हटा दिए गुरुवर्ग ने। एकदम क्लियर समझा दिया कि नहीं, इधर-उधर झाँकना नहीं, केवल इसी रास्ते पर चलना है। तो परम गुरुदेव की जय, गुरु परंपरा की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया गुरुजी का चरितावली सुनने के लिए। हरे कृष्णा आप सभी को। हरे कृष्णा दीदी, अनंत दंडवत कोटि दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, बहुत दीदी हरे आपको भी कृष्ण बहुत माता दी, बहुत दंडवत प्रणाम। आपने आज बहुत अद्भुत राधे समझाया। राधे दीदी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, राधे राधे दीदी, हरे कोटि कोटि कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गौरप्रिया दीदी।